बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और जो लोग डायलिसिस करवा रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि हमने किस किस्म की खुराक लेनी है, क्योंकि डायलिसिस वाले पेशेंट जो है मोस्टली वो सारी ही खुराक खा रहे होते हैं, नमक भी ले रहे हैं और बाहर के खाने भी खा रहे हैं और गोश्त का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि मैं एक ऐसा डाइट प्लान चार्ट आपको बताऊं जो आपके लिए भी आसानी हो, ढूंढने की ज़रूरत ना हो और आप वीडियो से जो है ना हेल्प ले सकें। लेकिन डाइट चार्ट जो मैं बताऊंगा इसके मैं पोर्शन करूंगा, 4 पोर्शन में ये वीडियोस बनेगी। पहला पोर्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगा वेजिटेबल्स के हवाले से कि कौन सी 5 ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि ये अगर वेजिटेबल्स आप लेंगे आपके जो है ना क्रेटिनिन भी बढ़ेगा, यूरिया भी बढ़ेगा और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा आएगी। ये 5 वेजिटेबल्स जो है ना आपने नहीं लेनी। नंबर 1 साग। ये जो साग है आप नहीं खा सकते, पालक आप नहीं खा सकते, आलू मेथी जो है वो नहीं खा सकते। उसके बाद आप आलू जो है उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना और करेले जो है इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, टमाटर का इस्तेमाल जो है वो आपने नहीं करना। ये जो 5-6 सब्ज़ियाँ मैंने आपको बताई हैं आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना। इनका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना कि इसमें इन सब्ज़ियों में आयरन, पोटेशियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। साग में आयरन बहुत ज़्यादा है, पालक में आयरन बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा है। टमाटर जो है ये आलू जो है इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा, आलू खाने से पोटेशियम आपका बढ़ता है। इसलिए ये सब्ज़ियां जो है ना आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये सब्ज़ियां इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका जो है गुर्दे बेहतर होंगे, ना आपका क्रेटिनिन लेवल नीचे आएगा, ना आपका यूरिया लेवल नीचे आएगा, बल्कि डे बाय डे जो आपके गुर्दे हैं वो ख़राब होते जाएंगे। आप क्या ले सकते हैं? आप सिर्फ ये 4 सब्ज़ियाँ जो हैं वो ले सकते हैं, जिसमें कद्दू हैं, टिंडे, शलजम और तोरी। ये 4 सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च में बना के कर सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन लेनी सिर्फ ये 4 सब्ज़ियाँ हैं। ये 4 सब्ज़ियाँ आप खा सकते हैं। इसमें आप जो है भिंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी भी आप खा सकते हैं। लेकिन इसमें बंद गोभी जो है वो बहुत अच्छी है किडनी पेशेंट के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि ये सब्ज़ियों के हवाले से मैं आपको ये सारा क्लियरली बता रहा हूँ कि कौन सी सब्ज़ियाँ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा फ्रूट लेना है। ये मैंने आपको सब्ज़ियों के हवाले से बताया है, क्योंकि अगर आप इस तरह ही ये सब्ज़ियाँ छोड़ देंगे और जो मैंने बताई हैं जो खानी हैं वो अगर आप खा लेंगे, उस तरह चलते रहेंगे, इंशाल्लाह जिन लोगों के गुर्दे थोड़े से ख़राब हुए हैं, जिन लोगों को पता चल गया कि हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, वो लोग अगर ये सब्ज़ियां छोड़ देंगे उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि ना तो उनका क्रेटिनिन बढ़ेगा, ना यूरिया, ना पोटेशियम बढ़ेगा, ना यूरिन में प्रोटीन आएगी। ठीक है जी, ये मैंने सिर्फ अभी सब्ज़ियों के हवाले से बताया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि फ्रूट्स कौन सा खा सकते हैं।